हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। सेक्शन ए, सेक्शन बी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जो है सेक्शन सी कर रहे हैं बच्चों। ग्रामर सेक्शन है जिसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। कनेक्टर्स हमने यूज करके जो है 2 नंबर्स का कंप्लीट कर लिया है और किस तरह से डायरेक्शन दी रहती है और हाउ टू कंप्लीट द सेंटेंसेस वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू। तो ये कई बार हमने डिस्कस करा है कि सेक्शन ए भी आपका 15 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी आपका जो है राइटिंग सेक्शन है 15 मार्क्स का और ग्रामर सेक्शन भी 15। तो 45 मार्क्स में से आप इजीली जो है एग्जाम में नंबर गेन कर सकते हैं। क्लियर? 16 मार्क्स का प्रोज आता है, पोइट्री 7 मार्क्स की, सप्लीमेंट्री रीडर 12 मार्क्स है, टोटल पेपर आपको होता है 80 मार्क्स का। रीडिंग सेक्शन हमने कर लिया है बच्चों कंप्लीट, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा है। सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन है जिसमें कंपोजिशन आते हैं शॉर्ट। नेक्स्ट आपका ग्रामर सेक्शन है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमने पहले रीड करे थे, देन हमने एक्सरसाइज करी थी किस तरह से हम जिरंड को या हम पार्टिसिपल को नॉन फाइनाइट वर्ब्स को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, या इन्फिनेटिव्स को कैसे यूज करते हैं। हमने प्रीवियस पेपर्स भी यहाँ पे सॉल्व करे थे बच्चों। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कई बार हमने देखा कि कोई जो है सेंटेंसेस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, तो 2023 से हमने ऑनवर्ड्स करें। नेक्स्ट हमने क्या था कि यहाँ पे कनेक्टर्स को हमने यूज करा था टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। क्लियर? और किस तरह से कोई भी सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं टू सेंटेंसेस को वन में चेंज करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स बीच में यूज नहीं करते हैं। बिगिन विथ कैपिटल लेटर और एंड करेंगे हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी पूछा गया है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों, इसको घर में आपके रिवाइज करें। क्वेश्चन हमने किया था कि किस तरह से डायरेक्शंस दी हैं और आपको डायरेक्शंस को यूज करके सेंटेंस को लिखना है। तो ये हमने डिस्कस करा था कि ही इज बोथ, तो ही इज बोथ से ही आपको स्टार्ट करना है सेंटेंस। क्लियर? जो इंस्ट्रक्शन दी है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ही इज बोथ a roe and a madman. Similarly, the rose is the sweetest of all flowers. This is certain. इसको start करना है. It is certain that the rose is, तो complete क्या बनेगा? It is certain that the rose is the sweetest of all flowers. क्लियर? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसी से आपको स्टार्ट करना है। The teacher said that the earth revolves, ये हमने पहले भी करा था। अब अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पुट किया गया है, तो उसको सिंपल हम एसेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, कैन यू से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका वर्ब आएगा। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। The train is late. We know it. We know that. यहाँ पे small letter आएगा. We know that the train is late. Where will you meet me? Let me know. तो क्या लिखेंगे हम? Let me know where you will meet. Same है, question mark है, question है, तो हम इसको simple assertive sentence में change करेंगे। Where you will subject पहले आएगा, verb बाद में आएगा। Where you will meet me. Where does she live? यहाँ पे भी same है बच्चों, हमें इसको भी चेंज करना है सिंपल एसेटिव सेंटेंस में। कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। ही इज अ गुड पर्सन। आई नो दैट ही इज अ गुड पर्सन। तो जो डायरेक्शन दी है बहुत इजी होते हैं बच्चों। 2 नंबर्स आपको जो है एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हाउ वाज शी गोइंग। अगेन है, हमें इसको भी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। हाउ शी वाज गोइंग। हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वाज गोइंग। तो कोई भी अगर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहीं पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज करते हैं कि क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन ही लिखना है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे वन सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। वेयर विल आई गो। आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो वेयर आई विल गो। वेयर आई विल गो। क्लियर? The match ended, the crowd invaded the field. So begin with as soon as the match ended, the crowd invaded the field. Milk is perfect food, everyone knows. Everyone knows that
मिल्क इज अ परफेक्ट फूड। तो इस तरह से हमने प्रीवियस पेपर्स यहाँ पे सॉल्व करे, तो सारे बच्चे इसको घर में जाके रिवाइज करें। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे किस तरह से वर्ब को हमें फिल करना है। प्रीवियस पेपर्स है 2023 का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन सा जो है वर्ब की फॉर्म यूज करी है। प्रेजेंट में हम जो सेंटेंस दिया है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा, मैन किल्ड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस, मेनी स्पीसीज बिकेम, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ड्यू टू मैन्स ग्रीड एनिमल्स। अब यहाँ पे आप आर यूज्ड भी लिख सकते हैं या वर्ड यूज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर मेडिकल रिसर्च पास्ट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका किल्ड। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका बिकेम। ग्रीड्स या यूज्ड भी लिख सकते हैं आप कि क्या। क्लियर, वर यूज्ड, आर यूज्ड या यूज्ड फॉर मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है व्हेन आई। अब क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, कल की बात करें, बीते हुए पास्ट की बात कर रहे हैं, यस्टरडे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, आई क्या आएगा बच्चों, सी का सॉ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड वेटिंग फॉर मी, आई डैश नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 years, पिछले 10 साल से मैं उसे नहीं देखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर मी आई हैड नॉट सीन him for the last 10 years. The function, अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, the function dash when they dash at 10 p.m. my brother dash them all. तो यहाँ पे आप दोनों भर सकते हैं, या तो इधर the function had started past perfect tense में, या आप फिल कर सकते हैं past indefinite the function started, शुरू हुआ था या हो चुका था, तो much better is your the function had started when they reached my brother greet का greeted, ये सब past tense में जाएगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि फंक्शन शुरू हो चुका था when they reached, जब वो पहुंचे और उनका ब्रदर ने उनको ग्रीट कर किया था। A big cat dash up her candy before Helen, तो यहाँ पे क्या आएगा, a big cat had eaten, खा चुकी थी, ate eaten up her candy before Helen came back to the room she loved it very much. Suresh wanted to join a medical college. He failed in the test. He was, B का पास क्या होता है, was, B was hopeless. When I dashed down the bus yesterday, I find my purse missing. तो क्या आएगा, I got, जब मैं नीचे उतरा डाउन द बस यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे भी यस्टरडे, तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट। आई फाउंड, फाइंड का सेकेंड क्या होगा, V2, फाउंड। माई पर्स मिसिंग, समवन हैड स्टोलन, क्योंकि वो पहले ये काम कर चुका था। मेरे जो है जब मैं बस से उतरा तो मैंने देखा कि समवन हैड स्टोलन, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड स्टोलन my purse from my bag in the bus. Jawaharlal Nehru joined struggle began the leaders of, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल है, leaders of the freedom struggle
were arrested. Again and again. Clear? तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, आपको जो है सॉल्व करना है. फर्स्ट वन इज योर द टीचर लीव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द टीचर हैड लेफ्ट और लेफ्ट दोनों आप फिल कर सकते हैं. हैड लेफ्ट या लेफ्ट. टीचर चली जा चुकी थी. द क्लासरूम बिकेम like a busy market. All the students were talking. Clear? The teacher had left or left the school. दोनों करेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट लिखें चाहे पास्ट एंड डेफिनेटली है. द टीचर हैड लेफ्ट द रूम या टीचर लेफ्ट द रूम. जैसे ही टीचर रूम से गई या जा चुकी थी तो क्लासरूम कैसा था? बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट. और सारे बच्चे क्या कर रहे थे? दे वर टॉकिंग. क्लियर? नेक्स्ट है जो अब हमें मॉडल्स बने हैं तो किस तरह से फिल करने हैं. आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, ऑल दीज आर योर मॉडल्स. ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों कि मॉडल्स क्या होते हैं. ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स को यूज करते हैं. मस्ट, नेसेसिटी के लिए हैव, विल और वुड को यूज करते हैं. यहाँ पे एक मॉडल चार्ट दिया है कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स को हम परमिशन के लिए यूज करते हैं या किस तरह से हम इनको यूज करते हैं. पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छी से प्रॉपर्ली कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब that is used to express modalities, the states or modes in which a thing exists, such as possibility. कैसे? जैसे कोई आपको संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है. एबिलिटी के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, नेसेसिटी के लिए. क्लियर? सम कॉमन एग्जाम जैसे ऑब्लिगेशन है, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड गो देयर. पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, इट माइट रेन. लेस पॉसिबिलिटी के लिए अगर हायर पॉसिबिलिटी रहती है तो हम क्या यूज करते हैं? मे. क्या यूज करते हैं? कौन सा मॉडल वर्ब? मे. इट मे रेन और इट माइट रेन. क्लियर? एबिलिटी के लिए अपनी जो है योग्यता के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कैन. यू कैन राइट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन राइड अ बाइक नाउ. और प्रोहिबिशन के यू मे गो आउट नाउ. तो किस तरह से एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए या आप जो है संभावना के लिए किस तरह से डिफरेंट वर्ब मॉडल वर्ब्स को हम यूज करते हैं. और ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल्स. जो भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं तो कैन है, कुड है, शुड है, शैल है, तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे एग्जांपल्स ये है क्विक रिवीजन के लिए. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैन को हमने यूज करा कि मैं क्या कर सकता हूँ? जंप कर सकता हूँ. आई कैन जंप, आई कैन डू दिस वर्क. तो एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए हम जो है किस तरह से आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन जंप. कुड, वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो. हम कल जो है सिनेमा जा सकते हैं. कैन, कुड. कैन का पास क्या है? कुड. तो हम कल जो है कहाँ जा सकते हैं? सिनेमा जा सकते हैं. दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो. तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो सिनेमा जो सॉरी हमारे घर आ सकते हैं कल. तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो. माइट, इट मे माइट रेन ऑन फ्राइडे. यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है कल बारिश होगी. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको मे और माइट में डिफरेंस क्या है.
में हम यूज करते हैं हायर पॉसिबिलिटी। ये किस लिए यूज करते हैं हम? लेसर पॉसिबिलिटी के लिए। लेसर पॉसिबिलिटी। लेसर पॉसिबिलिटी। यू शुड टेल हिम। जब हम कहते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल हिम द रियल स्टोरी या ट्रूथ, देन वी यूज शुड, शैल। इफ वी, तो शुड के साथ हम क्या, और सिमिलर क्या होता है बच्चों? ought to। ought to, shall। shall को हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इफ इट्स ड्राई शैल वी प्ले आउटसाइड। कंडीशन लगाइए कि अगर बाहर जो है, इफ इट्स ड्राई, सूखा होगा, तो मैं क्या करेंगे हम? शैल वी, क्या हम बाहर खेल पाएंगे? शैल वी प्ले आउटसाइड। तो यहाँ पे हमने क्या लगाई है? कंडीशन लगाई है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। वुड, माई पेरेंट्स वुड नॉट गिव मी एनी पॉकेट मनी, नेगेटिव है। यू मस्ट बी क्वाइट, यहाँ पे नेसेसिटी है कि हम फोर्स करके बोल रहे हैं कि यू मस्ट बी क्वाइट, आपको क्या है? क्वाइट हो जाना चाहिए। आई हैव टू सी द डॉक्टर अबाउट माई लाइफ, कि आपको जो है डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए? आई हैव टू सी, मुझे जाना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स हम यूज करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट कंडीशन में, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे वो आस्किंग परमिशन हो या गिविंग परमिशन हो, हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं। तो अभी हम इसको समराइज करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से मॉडल्स को, मॉडल वर्ब को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो वन थिंग क्या है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, चाहे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, मस्ट है, हमने क्या यूज करा है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं, हम लिखते हैं आई कैन, तो क्या कोई मीनिंग निकलता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं निकलता, जब तक कि उसमें हम इंडिपेंडेंटली हम जो है मॉडल वर्ब को यूज नहीं कर सकते, जब तक कि उसके साथ क्या यूज करते हैं हम? मॉडल वर्ब्स। आई कैन जम्प, मेन वर्ब को हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब के साथ, तभी मीनिंगफुल बनता है। और जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, इनको अगर हम इंडिविजुअली भी आई जम्प, तो मीनिंग निकलता है आई जम्प, बट आई कैन कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंटली वी कैन नॉट यूज मॉडल वर्ब्स। क्लियर? तो हमेशा क्या लिखेंगे उसमें? V1 को यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब ग्रामर में 2 मार्क्स का आएगा आपका। नेक्स्ट हमने कनेक्टर्स करे थे, वो भी 2 मार्क्स के आएंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने करा था बच्चों 2 मार्क्स का। कनेक्टर्स के बाद की इंस्ट्रक्शंस आपकी दी हैं और आपको 2 सेंटेंस को कंबाइन करना है, बिगिन विद इंस्ट्रक्शन दी है। नेक्स्ट हमने कहा था वर्ब टेंसेस कैसे हमने फिल करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल वर्ब। इसके बाद आएगा आपका जम्बल्ड वर्ड्स और एक्टिव पैसिव भी आते हैं आपके, वो भी अभी हम लेटर करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों मॉडल वर्ब्स। ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक जो है क्विक, अभी इसको रिवाइज करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एम्प्लॉयज, तो क्या आएगा? एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? डेस्क में, एट देयर डेस्क बाय 10 AM। उन्हें ये नेसेसिटी है कि हमें इतने बजे अपने घर में आना चाहिए। तो कौन सा आप मॉडल वर्ब भरेंगे? मस्ट। अब यहाँ पे क्या है? यू प्लीज लिसन टू मी। अब यहाँ पे प्लीज ए पोलाइट रिक्वेस्ट करा है, तो क्या लिखेंगे आप? कुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। तो वुड और कुड हम कहाँ यूज करते हैं?
पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट रन, कि वो इतना जो है ओल्ड है, दैट शी कुड नॉट रन, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? वुड यू, यहाँ क्या है, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन प्लीज। तो इस तरह से हमें मॉडल्स पढ़ने हैं। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम इसको जो है प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मॉडल वर्क्स परमिशन के लिए हम क्या कौन से यूज करते हैं? मे, कैन, अभी हमने करा, अभी मे आई कम इन, तो हमने परमिशन के लिए मे को यूज करा। कैन को भी हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। मस्ट नॉट, कांट, नो के लिए हम यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए कैन, कुड, अगर एबिलिटी शो करें आप। बी एबल टू, वॉज एबल टू, विल बी एबल टू। पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड, माइट और मे को यूज करते हैं। संभावना अगर हमें बतानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? कुड, माइट और मे। क्लियर? मस्ट, अगर हमें जो है श्योरिटी रहती है तो वी यूज मस्ट। नेसेसिटी के लिए शुड, करना चाहिए। सर्टेनिटी, कंडीशनल, अगर कोई कंडीशनल लगा रहे हैं तो हमें विल और वुड को यूज करना है। एडवाइस करनी है तो शुड, यू शुड डू दिस वर्क। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट हम जो है मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। यहाँ पे हाईलाइट करते हैं हम इनको। परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। तो पहला है बच्चों 2023 का है, और ये सेंटेंसेस को आप लोग जो है नोट डाउन करते रहे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग मॉडल्स। अब आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे मॉडल्स को यूज करना है। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी हम अभी करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जंबल वर्ड्स ये रहते हैं और आपको उनको अरेंज करना होता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और देन वी विल डू द प्रीवियस पेपर्स। क्लियर? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो डिटेल में हम ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं कि प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का विच टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्लियर बच्चों? सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक होता है मेन वर्ड। अब क्वालिफायर क्या होते हैं? फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। कौन से होते हैं थ्री पार्ट्स? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं बच्चों फोर पार्ट्स में। आर्टिकल्स, नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, और नेक्स्ट है आपका क्वांटिफायर। क्लियर? तो सबको पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ए और ए एन दो होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। क्लियर? डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये भी हमने डिटेल में किया हुआ है बच्चों। क्लियर? पॉसेसिव होता है जब ऑनरशिप पता चलती है, हिज, हर, माई, योर्स। तो ये क्या हमारे पॉसेसिव है। क्वांटिफायर्स, यहाँ पे हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, फ्यू, लिटिल, right, some, all, that is called your quantifier. Quantifier. फिर एडजेक्टिव आता है और फिर एडजेक्टिव। अगर ये आपको पता रहेगा कि क्वालिफाई मेन वर्ड के साथ हम किन किन चीजों को जोड़ते हैं, तो आप जब जम्बल्ड वर्ड्स आएंगे तो आप जो है
किस तरह से उनको अरेंज करेंगे कि भाई पहले आर्टिकल को हमने या डिटरमिनर को यूज करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज करना है, या पॉसेसिव है, या क्वांटिफायर को यूज करना है। उसके बाद अगर एडजेक्टिव दिया है सेंटेंस में, जंबल वर्ड्स में, तो एडजेक्टिव को लिखना है, देन एडजेक्टिव फ्रेज लिखना, मेन वर्ड लिखना है, और एडजेक्टिव फ्रेज को हाउ वी अरेंज, ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट अभी हम क्योंकि प्रीवियस पेपर करें तो एक क्विक रिविजन कर रहे हैं। प्रेडिकेट सिमिलरली जैसे हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? और कैसे यूज करते हैं ये भी हमने जो है, जैसे एक क्वेश्चन बताया था, टीचर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है आपका और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो पूरे पार्ट से इसमें हम यूज जो है कर सकते हैं। ही टोल्ड मी या हिम अ स्टोरी। क्लियर बच्चों? तो ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। टोल्ड क्या है बच्चों आपका इसमें? वर्ब। मी क्या है आपका इसमें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा, तो अगर आपको ये चीज जो है क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ पे हमें सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को ऐड करना है, कहाँ पे हमें प्रेडिकेट के पार्ट्स को, तो यहाँ से क्या है बच्चों आपका प्रेडिकेट है, हमने टोल्ड भरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करना है, तो 2 नंबर, क्योंकि याद इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों ग्रामर सेक्शन में, और इजीली यू कैन गेट फुल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन ए द बर्ड स्काई फ्लाइज। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या लिखेंगे? द बर्ड या अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आप लिखेंगे, मेन वर्ड लिखेंगे। अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो आप लिखते अ ब्लैक का बर्ड, ब्राउन होता क्योंकि वहां पे क्या लिखा होता आपका एडजेक्टिव होता, तो एडजेक्टिव उससे पहले लिखते हैं, और मेन वर्ड से पहले आपको क्या लिखना है? आपको डिटर्मिनर। क्लियर? तो सिंपल सा इस तरह से आपको करने हैं। तो अभी पहले हम मॉडल वर्ब्स के करते हैं और फिर हम इनको अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे भी क्या है? मैनी क्या है आपका? क्वांटिफायर है। मेन वर्ड क्या है आपका? हिमालयस। किसकी बात करें हम? पीक्स के बारे में, हैव द पीक्स मैनी। तो इस तरह से आप जो है अभी इसको लेटर करेंगे मॉडल वर्ड्स। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों? अभी हमने डिफरेंट मॉडल्स करे, कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। उन्हें जो है क्लियर कि कितने बजे तक पहुंच जाना चाहिए? 10 AM तक। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज, क्या तुम मुझे ध्यान से कृपया, क्योंकि हम दोनों यूज करते हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी, क्या आएगा बच्चों? कुड नॉट रन डैश आई कम इन।
तो यहाँ पे दोनों आपका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, मे आई कम इन प्लीज। अब क्लास में जो है परमिशन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, मे आई कम इन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, मे आई कम इन। परमिशन के लिए हमने यहाँ पे इसको यूज करा है। डैश वी गो होम द, ये यू, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस क्या हुआ है आपका, रिपीट हुआ है, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन, क्योंकि वो इतना ओल्ड है कि वो जो है रन नहीं कर सकता। तो ये देखो बच्चों सेम है, शी वॉज सो ओल्ड दैट, और यहाँ पे लिखा है इन्होंने ही वॉज सो ओल्ड दैट। नेक्स्ट है, डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इट मे और माइट, दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि भाई मे भी हो भी सकता है और नहीं, मतलब लेस पॉसिबिलिटी भी है और मोर पॉसिबिलिटी है, तो मे और माइट दोनों को यूज कर सकते हैं। डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इट मे और माइट बी पॉइजनस। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द स्काई इज क्लाउडी, अब बारिश क्या है, आसमान कैसा है, द स्काई इज क्लाउडी, तो मे भी बारिश की कैसी संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली बादल हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे। क्यों बोला हमने, क्योंकि हमें आसमान में क्या है, क्लाउड्स हैं, तो हमें लगता है इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो ही इज इल, वो बीमार है। अब नेसेसिटी है, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, कि उसे किससे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको कोई भी मॉडल वर्ब फिल करना है तो आपको माइंड में पहले प्रिपेयर करें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। क्लियर। जैसे अभी मैंने बताया आपको, ही वॉज सो ओल्ड, कि वो नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि वह बीमार था। पास्ट टेंस में पूछा हमने, यहाँ पे कुड नॉट आएगा। डो नॉट ईट दिस फ्रूट, ये फ्रूट मत खाना, क्यों हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेस भी है कि डो नॉट ईट दिस फ्रूट, इट मे और माइट बी पॉइजनस। अब बादलों की बात कर रहे हैं कि स्काई, आसमान में क्या है, बहुत सारे बादल हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बारिश भी हो सकती है और नी भी हो सकती है। क्लियर। ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू, यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हें जो है क्वेल नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट quarrel with your classmates. Otherwise, you should lose your all friends. Would you please lend me book? Lend me back your book. क्या तुम मुझको ये कर सकते हो? Could you please lend me back your book? We should learn from our elders. हमें अपने elders से सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब्स को फिल करेंगे। क्लियर। Could we go home, sir? क्या हम घर जा सकते हैं? You should. He was so old that could not run. Do not eat this fruit, it may be poisonous. The sky is cloudy, it may rain. तो यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है, राइट। तो इट मे और माइट बी poisonous. He is ill, he should. You should not quarrel with your classmates. Otherwise, you should, you, यहाँ पे अदरवाइज क्या है कि तुम सारे फ्रेंड्स को लॉस कर
दोगे, you would lost your all friends. Would you please, we should learn from our elders. क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब्स फिल करे हैं। आप घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें कि कहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब भरना है और क्यों भरना है और किस तरह से समझ के आपको भरना है। तो ये आपका जो है होमवर्क है, घर में जाके आप इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर? घर में जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से मॉडल वर्ब्स को हमें फिल करना है, हमने यहाँ पे रिवीजन करा है बच्चों, और हमने यहाँ पे सेक्शन करा है, ग्रामर सेक्शन किया है 45 में 15 मिनट सॉरी प्रीवियस पेपर्स करे हमने सॉल्व, और घर में जाके इनको जरूर रिवाइज करें। और मॉडल पेपर्स जो हैं घर में आपके लिए होमवर्क है, और घर में जाके करें। कनेक्टर्स से कैसे आपको कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे बिगिन करना है कैपिटल लेटर से। क्लियर बच्चों? तो ये घर में जाके आप करेंगे, और मॉडल वर्ब्स को की एक्सरसाइज जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप फिल करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये हमने रिवीजन किया है बच्चों, और शीट को भी हमने जो प्रीवियस पेपर्स थे उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। आपका होमवर्क है कि प्रीवियस पेपर्स जो 10 इयर्स के हमने यहाँ पे डिस्कस करें, घर में जाके उनको आप सॉल्व करें। क्लियर बच्चों? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।